दोस्तों, 6 फरवरी के लिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके तहत 2 प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिए। जो पहला प्रश्न है वह है मोहन राकेश के नाटकों में मूल संवेदना, यानी मोहन राकेश के नाटकों की मूल संवेदना क्या है। और दूसरा प्रश्न लिखिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में व्याप्त राष्ट्रीय चिंता। याद रखिए, बिहार पीसीएस में मोहन राकेश के प्रश्न नहीं आते मतलब मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नाट्य दृष्टि नहीं पूछी जा सकती है, क्योंकि मान लीजिए स्वातंत्र्योत्तर नाटक अगर पूछ लिया गया तो आपको मोहन राकेश की चर्चा करनी पड़ेगी, या फिर प्रसादोत्तर नाटक भी अगर पूछ लिया जाए तो भी मोहन राकेश की चर्चा करनी पड़ेगी। दोस्तों, आईएएस में ये दोनों टॉपिक है, खास करके जो लोग उत्तर प्रदेश देते हैं उनके लिए भी दोनों काम के मुद्दे हैं। तो इनको ज़रा लिखिए और फिर इस पर बात करेंगे। आज हम लोग कवितावली को देखने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास की यह रचना कवितावली, इससे 2 तरह के प्रश्न आते हैं। कितने तरह के प्रश्न आते हैं? 2 तरह के। यदि आप कुछ 2-4 वर्षों से देख रहे होंगे तो कवितावली आईएएस में तो है ही, पीसीएस की परीक्षाओं में भी है। और ये जो प्रश्न इससे बनते हैं, यकीन मानिए प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही सहज है, ज़्यादा घुमावदार नहीं है, बस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कवितावली को जब तैयार कीजिए तो 2 रूपों में तैयार कीजिए। एक रामचरितमानस वर्सेस कवितावली, एक तो इस रूप में तैयार कीजिए। फिर तैयार कीजिए कवितावली की मूल संवेदना। चूंकि सभी जगह सिलेबस में कवितावली का उत्तरकांड है, इसीलिए उत्तरकांड को थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन फिर भी इस मूल संवेदना में आप देखेंगे कि संपूर्ण कवितावली ही आ जाएगी। दोस्तों, तुलसीदास जी राम भक्ति धारा कि एक ऐसे सगुण रचनाकार हैं जिनकी संपूर्ण जानकारी ऐसे तो किसी भी रचना में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कवितावली है वह तुलसी की एक प्रकार से आत्म कथात्मक रचना भी है। इसलिए एक डायलॉग से ही इस बात को शुरू करते हैं कि रामचरितमानस और कवितावली का सबसे जो बड़ा अंतर है वह यह है कि तुलसी के राम को यदि जानना है, तुलसी के राम की मर्यादा, तुलसी के राम में लोक मंगल चेतना, तुलसी की सामंजस्यवादी चेतना और राम के माध्यम से उसका उद्घाटन, लोक चेतना, सामाजिक रक्षा का भाव, भक्ति का प्रकाशन, राजनीति का उद्घाटन। तो तुलसी के यदि राम को जानना हो तो रामचरितमानस को पढ़ने की आवश्यकता है, और यदि स्वयं तुलसी को जानना हो
तो कवितावली को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुलसी ने अपने जीवन के विषय में इसमें कुछ न कुछ लिखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, अपने बाल्यकाल के अभाव की जानकारी दी है, दर्शाया है कि किस प्रकार तुलसी उपेक्षित थे, फिर भी उनकी भक्ति नहीं छूटती, राम के प्रति उनकी आस्था नहीं जाती। दूसरी बात कि रामचरितमानस और कवितावली दोनों में 7 सर्ग हैं। रामचरितमानस में भी वही 7 सर्ग हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और यही 7 कांड कवितावली में। प्रश्न उठता है कि जब कोई रचना सर्गों में विभाजित हो या कांडों में विभाजित हो तो उसे प्रबंध रचना कहते हैं। रामचरितमानस एक प्रबंधात्मक शैली की रचना है, लेकिन वहीं कवितावली या तो निर्बंध शैली की रचना है या फिर इसे मुक्तक शैली की रचना मान ली जाए। कहते हैं कि जब किसी रचना में कथा अपने पूरे प्रवाह के साथ, अपनी गति के साथ आगे बढ़ती है, यानी रचना में कथा क्रम नहीं टूटता, तो उसे प्रबंध शैली की रचना कहते हैं। सर्गों का एक क्रम हो, उन सर्गों के बीच एक अविभेद बंधन हो, कथा की गति कहीं खंडित न हो, तो ऐसी रचना को प्रबंध कह लीजिए, महाकाव्य कह लीजिए। किंतु जो कवितावली है उसमें सर्गों का विभाजन बराबर नहीं है। आप देखेंगे कि कवितावली में जो अरण्य कांड है और किष्किंधा कांड है, इन दोनों कांडों में, इन दोनों सर्गों में मात्र एक एक पद है। और कवितावली का जो उत्तर कांड है वो सबसे बड़ा है, यानी यूं कह लीजिए कि 225 से भी अधिक इसमें पद हैं, उत्तर कांड अकेले। यानी कवितावली के 6 कांड मिलकर के जितने पदों की रचना नहीं करते, एकमात्र उत्तर कांड में सर्वाधिक पद हैं। यानी कांड जो हैं वो असंतुलित हैं। देखा जाए तो उनमें कथा गति भी एक प्रकार से खंडित है, उनमें क्रम निश्चित नहीं है। दोस्तों, रामचरितमानस के नायक राम हैं और राम को ही केंद्रित करके, यानी सभी कथा राम केंद्रित है। राम के ही इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है। चाहे बालकांड की बात करें, चाहे अयोध्या कांड की बात करें, यदि सुंदर कांड की भी बात करें तो उसमें दूर से दिखाई पड़ते हैं कि हनुमान और विभीषण उसके नायक हैं, लेकिन वास्तव में वो तो उपनायक भी नहीं है, क्योंकि हनुमान की शक्ति राम के कारण ही है। हनुमान अतुलित बलधामम हैं, हेम शैलाभ देहम हैं, लेकिन स्वयं हनुमान इस बात को कह देते हैं कि जिसकी कृपा से काल को भी निगला जा सकता है, जिसकी कृपा पड़ जाए तो जिसकी कृपा दृष्टि के पड़ते ही समुद्र गोखुर के समान, यानी गऊ के खुर के समान हो जाए, मानो अनल से भी कमल की खुशबू आए, कमल की शीतलता आए। तो मेरी ये जो शक्तियाँ हैं, इसलिए शिव जी कहते हैं कि उमा कपि के नहीं कछु अधिकाई। इसमें कपि हनुमान की कोई महत्ता नहीं है, ये उनकी शक्ति नहीं है, ये तो राम भक्ति की कृपा है कि राम भक्ति के कारण उनमें शक्ति है। यानी नायक राम ही ठहरते हैं रामचरितमानस में, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती रहती है। लेकिन जब बात करें कवितावली की दोस्तों, तो कवितावली में सिर्फ राम की ही चर्चा नहीं है, इसलिए कथा गति भंग होती है, टूटती है। आप देखेंगे कि इसमें कृष्ण के भी पद हैं, भले वो 5-7 पद हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति से भी जुड़े मुक्तक पद हैं। इतना ही नहीं, शिव की महिमा का भी वर्णन है।
गंगा स्तुति का भी इसमें प्रयोग है, गंगा महिमा का भी वर्णन है। देखें तो वाराणसी की महिमा और तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग राज की भी चर्चा है। अगर आगे बढ़ें तो तुलसी अपने विषय में भी कुछ कहते हैं, कलयुग की समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। उत्तरकांड कुछ और नहीं बल्कि देखा जाए तो तुलसी की अपनी भक्ति है, उसमें नवधा भक्ति का प्रसार है, कलयुग वर्णन है, समाज में जो अमर्यादा पसर रही थी, वर्ण धर्म वर्णाश्रम की मान्यताएं जो खंडित हो रही थीं, विद्वता कहीं खोती चली जा रही थी और अयोग्य लोग पूजे चले जा रहे थे। तुलसी कहते हैं कि अब लोग मराल के बच्चे राजहंस को पालना छोड़ करके उल्लू के बच्चों को ही प्रेम दुलार कर रहे हैं, उसका लालन पालन कर रहे हैं। यानी जो रामचरितमानस है उसकी संपूर्ण कथा राम के ही इर्द गिर्द केंद्रित है। और जो कवितावली है, यदि उस पर गौर करें तो कवितावली की कथा में कई प्रकार के विच्छेद हैं, कथा क्रम खंडित है, कथा का प्रवाह जहाँ तहाँ से भंग होता है, बीच बीच में अवान्तर प्रसंग जुड़ते हैं, इतर प्रसंग आते हैं। कई ऐसे मर्मों की भी चर्चा है जिसे तुलसी बाहर से उठा करके लाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस रचना को लिखते लिखते तुलसी भूल गए थे कि राम की महिमा का वर्णन कर रहे थे या उस युग की महिमा का। इसलिए इस रचना के विषय में यह भी कहा गया कि कवितावली अपने युगीन समाज का प्रतिबिंब है, यानी जो कलयुग का समाज था उसकी झलक इस रचना में अधिक है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि भाषा और शैली के स्तर पर देखें तो और भी कई विषमताएं रही हैं। जहाँ रामचरितमानस की भाषा तत्समनिष्ठ अवधि रही है, वहीं कवितावली की भाषा यदि गौर करें तो पूर्वी ब्रजभाषा रही है। कवितावली की भाषा कैसी रही है? पूर्वी ब्रजभाषा। आलोचकों ने माना कि कवितावली में ब्रजभाषा भी निश्चित नहीं है, बल्कि इस ब्रजभाषा के साथ देखें तो और भी कई बोलियां मिल जाती हैं, बुंदेली मिल जाती है, इसमें कन्नौजी का प्रयोग है, कहीं कहीं अवधि के देशज शब्द भी आप इसमें तलाश सकते हैं। तो जो रामचरितमानस है वह तत्समनिष्ठ अवधि में लिखी गई, जबकि कवितावली पूर्वी ब्रजभाषा में। जहाँ रामचरितमानस का मुख्य रस या अंगी रस भक्ति रस है, वहीं कवितावली एक ऐसी रचना है कि इसमें 11 रसों की चर्चा, यानी लगभग सभी रस दिखाई पड़ते हैं। वात्सल्य रामचरितमानस में भी है, लेकिन यहाँ भी है, श्रृंगार वर्णन है। आलोचकों ने कहा कि रामचरितमानस में कभी भी राम की मर्यादा खंडित नहीं होती, मर्यादा हमेशा बनी रहती है। लेकिन कवितावली में सीता और राम के बीच हंसी ठिठोली को दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं मजाक की भाषा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रामचरितमानस में जिस छंद का प्रयोग किया गया वह दोहा और चौपाई है, और दोनों के मेल से कड़वक शैली है। लेकिन कवितावली के छंद को देखें तो कवितावली कवित, छप्पय और बरवे जैसे छंदों में लिखी गई रचना है। कवितावली में कुछ घटनाएं बिल्कुल अलग थलग हैं जो रामचरितमानस से दिखाई पड़ती। कवितावली में धर्म धुरंधर लक्ष्मण का परित्याग है,
और सती सीता का भी गृह निष्कासन है, उनका भी परित्याग है। प्रश्न उठता है कि कवितावली की जब मूल संवेदना की बात करें तो किन बिंदुओं पर इसकी मूल संवेदना को उद्घाटित करें। दोस्तों, कवितावली की मूल संवेदना में जो सबसे बड़ी बात है कि उसे उद्घाटित करें कि भाई तुलसी पर जो आरोप लगा था कि तुलसी वर्णवादी थे या तुलसी नारी के प्रति कहीं ना कहीं अवहेलना की दृष्टि रखते थे, ये भाव कवितावली में आकर के पूरी तरह खंडित हो जाते हैं। यानी तुलसी के आरोप खारिज करने वाली अगर कोई रचना है या तुलसी पर लगे जो आरोप थे, उन आरोपों को आप देख सकते हैं कि कवितावली में ये आरोप खंडित हैं। क्यों? तो इसकी जो मूल संवेदना है, सबसे पहले इसमें तुलसी की भक्ति भावना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसी की भक्ति समन्वयकारी भक्ति है, सामंजस्यवादी भक्ति है। तुलसी कहीं ना कहीं शैव वैष्णव में सामंजस्य कर रहे थे, निर्गुण सगुण में सामंजस्य कर रहे थे। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा या शिवद्रोही मम दास कहावा। लेकिन इस रचना में आकर के तुलसी और भी कई स्तरों पर सामंजस्यवादी दिखाई पड़ते हैं। कवितावली में तुलसी नवधा भक्ति का स्पष्ट प्रसार करते नजर आते हैं। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। अर्चन, वंदन, सुमिरन, कीर्तन, आत्म निवेदन, सख्य, प्रणय, दास्य, इन सभी भावों का इसमें विस्तार से उल्लेख करती हैं। हालांकि तुलसी की दास्य भक्ति ही प्रबल है और यहाँ भी तुलसी अपनी दास्य भाव की भक्ति को नहीं छोड़ते और इसीलिए कहते हैं तुलसी कि मति राम ही सो, गति राम ही सो। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बलु है। यानी एकमात्र राम सहारा है। और फिर कहते हैं राम ही की सो, भरोसा है राम को। तुलसी मांगते हैं अपने लिए निर्भरा भक्ति। यदि सुंदरकांड को पढ़ेंगे तो तुलसी अपने लिए निर्भरा, पूरी तरह से तुम पर निर्भर रह सके। राम के अलावा और कोई विकल्प नहीं, राम भक्ति के अलावा भक्ति का और कोई साधन नहीं। और इसी भाव की जो प्रतिष्ठा है या इसी भाव की जो चर्चा है वो कवितावली में कर देते हैं। इसीलिए राम कथा का श्रवण करना ही उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। मानो जैसे मछली के लिए जल अनिवार्य है, वैसे ही श्रुति राम कथा, राम की कथा, राम का गुणगान करना, राम की भक्ति को ही देखना मानो तुलसी के लिए एकमात्र सहारा है। जैसे भाव है गीता का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब कुछ समर्पित करने। इसलिए जो प्रपत्ति मूलक भक्ति है, देखा जाए तो नवधा भक्ति का ही एक रूप है। इस प्रपत्ति या समर्पण को भी तुलसी इसमें दर्शाते हैं। राम है मातु, पिता गुरु बंधु। राम माता पिता सब कुछ हैं, भला राम के अलावा और क्या। जीते जी राम, मुए पुनि राम। जीते जी भी राम, मरने के बाद भी राम, और उसके बाद कोई और लोक है तो वहाँ भी राम। राम के अलावा और कोई विकल्प नहीं। ये तुलसी की भक्ति का सबसे प्रखर रूप कह सकते हैं कि उनकी दास्य भक्ति या नवधा भक्ति यहाँ उद्घाटित हुई। लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि तुलसी सिर्फ राम भक्त थे,
तुलसी ने कवितावली में इन भावों को भी खंडित कर दिया है, क्योंकि कवितावली में आप तुलसी की भक्ति का शैव रूप भी देख सकते हैं, उनकी भक्ति का शाक्त रूप भी आप देख सकते हैं, जहाँ वो गंगा महिमा का वर्णन करते हैं, शिव की महिमा या शिव के महात्म्य का वर्णन करते हैं। दोस्तों, तुलसी कहीं ना कहीं समाज में मर्यादा की स्थापना के लिए यह चाहते थे कि वर्ण और वर्णाश्रम की परंपराएं फिर से पुनर्जीवित हों या पुनर्प्रतिष्ठित हों, क्योंकि जिस प्रकार गांधी मानते थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था कहीं ना कहीं श्रम विभाजन का आधार है, और गांधी पर आप स्पष्ट छाप राम या तुलसी का देखेंगे, तो तुलसी बहुत पहले इस भाव को रखते हैं कि भाई वेद, वर्ण, धर्म इनकी स्थापना जरूरी है। इसलिए तुलसी कहते भी हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तुलसी मानते थे कि सिर्फ योग और वैराग्य से समाज को नहीं जिया जा सकता, इसलिए कहते हैं गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सिर्फ योग में जी करके दुनिया को नश्वर, संसार को मिथ्या मान करके, जीवन को नश्वर मान करके ना तो भक्ति की साधना की जा सकती है, ना समाज की। तुलसी उपेक्षित होकर के भी समाज का मंगल नहीं छोड़ते। यही वजह है कि उनकी भक्ति में आप देखेंगे कि योग से अधिक भक्ति का प्रभाव है। योग के ज्ञान तत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक भक्ति तत्व को स्वीकार करते हैं। आलोचकों ने लिखा कि तुलसी यदि ज्ञान को दीपक मानते थे तो भक्ति के तत्व को मणि की तरह मानते थे। दोनों प्रकाशित करने वाले तत्व थे। इसलिए रामचरितमानस में इसे उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। तो जो कवितावली है, एक तो पहली बात कि इसमें तुलसी की भक्ति भावना का प्रसार है। उस भक्ति में राम के प्रति नवधा भक्ति का उद्घाटन है। राम उनके एकमात्र सहारा हैं। रावण जैसे अत्याचारियों और बाली जैसे बलशालियों को भी मारने में, उनका वध करने में राम अग्रणी हैं, यानी राम शक्ति के पुंज हैं। शील तो उनमें है ही, सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों की प्रतिमूर्ति हैं राम। कवितावली के राम भी रामचरितमानस के राम की तरह मर्यादित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं। इसीलिए तुलसी कहते हैं कि ये तो गरीबों पर, यहाँ तक कि जो अपराधी अत्याचारी रहे हैं, जो पापी रहे हैं, उन पर भी कृपा करने वाले राम हैं, तो क्या मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? और उन्हीं की कृपा से मैं आज समाज में जीवित हूँ, मेरी भक्ति प्रसारित है। तो जब पहली बात करें मूल संवेदना में, तो तुलसी की भक्ति भावना की जरूर चर्चा करें। फिर मूल संवेदना में जो दूसरी बात करें दोस्तों, यह दर्शाएं कि जो तुलसी पर आरोप लगे थे, वर्णवादी आरोप, वह कवितावली के उत्तर कांड में उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। कवितावली का उत्तर कांड तुलसी की सामंजस्यवादी चेतना को भी उद्घाटित करता है, जहां तुलसी अपने आप को जाति बहिष्कृत कर लेते हैं। कहते हैं धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहाद को। चाहे मुझे योगी कहो, चाहे फक्कड़ सन्यासी कहो, चाहे राजपूत क्षत्रिय कहो या जोलाहा मुसलमान कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात तुलसी कहते हैं कि जो राम से भक्ति कर ले, जो राम का हो जाए, तो भला वह छोटा बड़ा कहाँ। इसीलिए कहते हैं शाह, शाह शाह से बना है, शाह ही के गोत, गोत होत है गुलाम को। मेरी दास्य भक्ति इस बात को स्वीकार करती है कि जो राम की भक्ति करे, तुलसी भक्ति राम सो समता सब संसारू। भला उसके लिए संसार में भेद कैसा। तुलसी इस बात को मानते हैं कि उनकी दास्य भक्ति में राम सबसे बड़े हैं। राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो।
लेकिन इस बात को भी रखते हैं कि भला राम भक्त संसार में छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुलसी ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोला था। तुलसी कहते हैं, तुलसी भक्ति सब साधु संत की रातिन, रामदास मिट गई कलुसाई। जो राम का दास हो जाए, जो राम से ममता रखे, समता सब संसारू, उसके लिए समाज में भेद कैसा। इसलिए कवितावली में कहते हैं, साह ही को गोत होत है, गोत गुलाम को। और दोस्तों फिर कहते हैं, न मेरी जाति पाती, ना चहों काहूं की जाति पाती। यानी जो तुलसी पर यह आरोप लगा था कि तुलसी वर्णवादी रहे, तुलसी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पुनरुत्थान की बात करते रहे, तुलसी कहीं ना कहीं शूद्र या अवर्ण जाति की अवहेलना करते नजर आती हैं, वो कवितावली में आकर के पूरी तरह धराशायी हो जाती है ये बातें। यह आरोप यहाँ एक तरीके से निरस्त हो जाता है, जहाँ उन्होंने जाति व्यवस्था को ही खंडित कर दिया और माना कि राम की भक्ति करने वाले के लिए समाज में कोई भेद हो ही नहीं सकता। दोस्तों मूल संवेदना में जब तीसरी बात लिखें तो इस बात की जरूर चर्चा करें कि जो कवितावली है वह कलयुग की त्रासदी या कलयुग की समस्याओं का दस्तावेज है। कलयुग की समस्याओं पर यहाँ चर्चा की गई है। मतलब कवितावली युगीन चेतना को या समसामयिक चेतना को उद्घाटित करने वाली सबसे प्रखर रचना है। कैसे भाई? तो कलयुग की जो समस्याएं थीं वो क्या थीं? कहीं अकाल, कहीं भूकंप, कहीं बेरोजगारी, कहीं महामारी, कहीं बेरोजगारी, कहीं नारी शोषण, कहीं उत्पीड़न, कहीं राजनैतिक निरंकुशता। तो इस कवितावली में आकर तुलसीदास कलयुग की सभी समस्याओं को एक एक करके उठाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो राजनैतिक निरंकुशता हो, चाहे वो अकाल हो। लिखते हैं, करिकाल 12 बार अकाल परे। समझिए, दरिद्रता ऐसी पसरी हुई थी, ये मुगल कालीन दौर था जहां सामाजिक निरंकुशता को आप समझ सकते हैं, उच्च मालगुजारी थी, महालवाड़ी रैयतवाड़ी जैसी प्रक्रियाएं शुरू थीं, लगान की जो वृद्धि दर थी वो बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। तुलसी इस पर भी अपनी रचना लिखते हैं, मोहरिल एक साथ करी दीने, तिनकी बड़ी अनीति, मांगे मोते लगावे वाते, तिनकी बड़ी विपरीति। कहीं ना कहीं महलवाड़ी व्यवस्था या लगान पर भी उससे उत्पन्न जो दरिद्रता है उसकी भी चर्चा करते हैं कि दारिद दसानन दबाई दूनी। और इस दरिद्रता से जो भूखमरी है उसके विषय में लिखते हैं कि बड़वागी ते भी बड़ी आग है पेट की। जो बड़वाग्नि है, जो जंगल या समुद्र की आग है, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। उस बड़वाग्नि से भी बढ़कर के पेट की आग है, दरिद्रता के कारण जो भूखमरी है, जिसके लिए छोटे छोटे बच्चे बारे ते ललात बिललात दीन द्वारे द्वारे। ये कैसी दीनता थी कि छोटे बच्चे भी भूखमरी के कारण 4 चने के लिए तरसते थे और दर दर भटकते थे। और तब लिखते हैं तुलसी कहीं ना कहीं इस पूरे भाव को स्थापित करते हुए कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सोच सिद्ध्यमान सोच बस, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहीं एक एक अंशों कहाँ जाई का करी, वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू।
ये किस प्रकार कलयुग की समस्याएं थीं, उस समय की जो मुगल कालीन परिस्थितियां थीं। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, काले के परदेश जाऊं। लोगों की भावना कुछ इस प्रकार व्यग्र रूप में प्रस्तुत थी। दोस्तों, इसलिए तुलसी लिखते हैं कि जहां मजबूर होकर के बाप पेट की खातिर पेट के ही पचत बेचत बेटा बेटकी, एक बाप बेटा बेटी को भी बेचने को तत्पर रहता हो। जहां मानो मानवता पूरी तरह खत्म हो गई हो, पेट की आग सिर्फ सबसे बड़ी रह गई हो, उसकी खातिर मानवीय मूल्यों को लोग ताक पर रख दिए हों, बेटा बेटी बेचे जा रहे हैं। कोई कसाई का काम कर रहा था तो कोई पहाड़ चढ़ता था सिर्फ पेट की ही खातिर। और ऐसी कलयुगीन समस्याओं में अगर कोई रक्षा कर सकता है, कोई त्राण करता है, तो सिर्फ राम हो सकते थे। दोस्तों, फिर जब मूल संवेदनाओं की चर्चा करें तो जरूर यह दर्शाएं कि तुलसी ने कहीं ना कहीं इसमें अपनी आत्मकथात्मक पीड़ाओं की भी चर्चा की। कि तुलसी कहते हैं जाति के सुजाति के कुजाति के, भला इसमें कौन जाति है, कौन सुजाति, कौन कुजाति, सबके टूक खाए, सबके जूठन पर पले तुलसी स्वयं स्वीकार करते हैं। और फिर कहते हैं मांगन कुल जायो, अरे मेरी जाति उस ब्राह्मण या पंडित कुल में हुई जो मांग करके ही अपना निर्वाह करती आई। प्रेमचंद के गोदान में एक पंक्ति है जहाँ झिंगुरी सिंह पंडित दाता दिन को कहता है, जाओ पंडित भिखमंगे की जाति। जाहिर सी बात है कि ये जो भावना थी तुलसी की, वो इनके भीतर की आत्म तुच्छता को, विनयशीलता को दर्शाती है। इसीलिए आप यहाँ भी लिखें कि तुलसी इस रचना में भी अपनी आत्मदया या आत्म तुच्छता को नहीं छोड़ते, विनयशीलता को नहीं छोड़ते। इसलिए संसार को सर्वोपरि मानते हैं, अपने को सबसे निम्न। रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख करते हैं, कहते हैं कि जैसे कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर है। भाई उसी प्रकार तुलसी अपने आप को कहते हैं कि राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो। राम से कोई खरा नहीं, मुझसे कोई छोटा नहीं। इसीलिए कहते हैं मांग के खाई मसीत को सोईबो। यानी एक बात और दर्शा सकते हैं कि ये जो रचना है कवितावली, इसमें भी सामंजस्य को देखा जा सकता है। न केवल जाति के बंधन तोड़ने की कोशिश की तुलसी ने, बल्कि सामंजस्य को भी दर्शाया। अपने को जाति बहिष्कृत कर दिया, मस्जिद में सोने की बात करती और कहते हैं ना मेरी जाति पाती, ना चहों काहूँ की जाति पाती। दोस्तों, मूल संवेदना में एक पॉइंट और बनाइए, इतर प्रसंग, और उसमें चर्चा करें कि जो कवितावली है इसमें राम भक्ति की स्थापना के साथ साथ कहीं ना कहीं शिव की महिमा, काशी का वर्णन, तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है उसका वर्णन, गंगा की महिमा का वर्णन, और तो और कवितावली में यदि आप देखेंगे तो उत्तरकांड में लगभग 34वां पद है या 33वां, जहां भारत की महिमा का भी वर्णन। इसलिए लिखते हैं तुलसी भली भारत भूमि की, कि यह जो भारत की भूमि है वह सबसे श्रेष्ठ है। यानी जो राष्ट्रीयता का भाव है एक प्रकार से, वो तुलसी की रचनाओं से उभर करके आने लगा था। इसलिए रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि तुलसी जातीय चेतना के कवि हैं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक वर्ग समुदाय के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के। और तब जब निष्कर्ष लिखिए तो एक बात इसमें लिख सकते हैं कि जो तुलसी पर आरोप लगे कि भाई डोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, या कहीं छेपक के तौर पर यह पंक्ति जोड़ दी गई कि पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये सभी आरोप आकर के कवितावली में पूरी तरह खंडित और निराधार नजर आते हैं, क्योंकि तुलसी की यह रचना पूरी तरह उनकी विनयशीलता को,
उनकी आत्मदया को, उनकी सामंजस्यवादी चेतना को, उनकी समसामयिक चेतना को उद्घाटित करती है। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसी अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं से बेखबर नहीं थे, इसीलिए उनकी जो लोक मंगल चेतना है वो कभी खत्म नहीं होती। लोक मंगल की चेतना हमेशा बनी रहती है, इसलिए लोक मंगल उनकी साधना से जुड़ी हुई चेतना है। साधनावस्था के कवि थे, उन्हें सिद्धि नहीं मिली, उन्होंने कभी भी लोक मंगल से मुंह नहीं मोड़ा। सूरदास पे कहते हैं शुक्ल जी की लोक मंगल की सिद्धावस्था के कवि, यानी लोक मंगल छोड़ दिया, अब सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। लेकिन तुलसी करुणा को कभी नहीं छोड़ते। तुलसी की कविता में करुणा सभी स्तर पर दिखाई पड़ती है। करुणा ही सामाजिक मंगल या लोक मंगल का मूल कारण है। इस रचना में भी उनका कारुण्य भाव है, जो आत्मदया आत्मतुच्छता के रूप में निकलती है। अपने को उपेक्षित मान लेने, अपने को समाज में सबसे छोटा मान लेने के भाव के रूप में निकलती है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कवितावली उस युग या उस परिवेश की रचना है जो एक तरफ राजनैतिक निरंकुशता को जवाब देने में सक्षम है, दूसरी तरफ सामाजिक समस्याओं, प्रकृति जन समस्याओं को उद्घाटित करने वाली रचना है। तो साथ ही इसमें तुलसी की नवधा भक्ति का भी प्रतिपादन है, इसमें भक्ति का सामंजस्यकारी रूप भी है। बहुत छोटे में कुछ बातें अगर समझ में आईं तो इसको लिख के देखिए। और इसके करीब 20-22 पद हैं। उत्तरकांड के कुछ ज़्यादा चर्चित पद हैं, उन पदों को देखिएगा कि आरंभ में किस प्रकार राम की भक्ति की चर्चा है, राम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है, उन पदों को देखिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वर्ण धर्म जैसी मान्यताओं के खंडित होने की बात करते हैं। यानी ये रचना भी आप कह सकते हैं कि इसमें भी मर्यादा और लोक मंगल की चेतना तुलसी की खत्म नहीं होती। उनकी मांग थी कि सामंती समाज की जड़ताओं को तभी खत्म किया जा सकता है जब समाज में मर्यादा हो। इसीलिए कहते हैं, जिस प्रकार स्वामी दयानंद कहते थे वेदों की ओर लौटो, तो भाई उनकी इस धारणा को तो हमने राष्ट्रीय नवजागरण से जोड़ दिया, लेकिन तुलसी पर यह आरोप क्यों लगा दें? जब तुलसी कहते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, आश्रम वर्णाश्रम को कहते हैं, श्रुति वेद को कहते हैं, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। भाई जाहिर सी बात है कि यदि तुलसी ने कहीं ना कहीं वर्णाश्रम की स्थापना की बात की, वेद की मर्यादा की स्थापना की बात की और वेद मर्यादा से लोक मर्यादा को दर्शाने की कोशिश की, तो यह समाज के लिए अनुशासन का ही भाव था। नीति शास्त्र में आप यही तो लिखते हैं कि नैतिकता क्या है? आचरण है। व्यक्ति का आचरण जब शील से भर जाए तो मर्यादा नैतिकता का जन्म होता है। मर्यादा व्यक्तिगत अनुशासन है, व्यक्तिगत अनुशासन से समाज का मंगल संभव है, समाज का लोक मंगल कुछ और नहीं सुशासन है। जिस प्रकार तुलसी का राम राज्य देखा गया, आज का सुशासन उसी का तो पर्याय है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य। देखिए प्रश्न पूछा गया, तुलसी अब भी प्रासंगिक है। तो कोई भी रचनाकार जब अपनी समसामयिक समस्याओं पर बात करे, समाज के मंगल की बात करे, मर्यादा स्थापना की बात करे, सामंजस्य की बात करे, अपने को सबसे छोटा मानते हुए जाति वर्ण जैसे विभेदों को खत्म करने की बात करे, तो वह रचनाकार तो हर दौर में प्रासंगिक होगा। इसीलिए तुलसी आज भी प्रासंगिक है। आप निष्कर्ष में इसको लिख के छोड़ सकते हैं। एक प्रश्न है कि भाई कैसे लिखें? तो जैसे इस प्रश्न की भूमिका आप मूल संवेदना जब उद्घाटित करने की कोशिश करें, तो भूमिका में आप अंतर को भी दर्शा सकते हैं कि रामचरितमानस और कवितावली दोनों में 7-7 सर्ग हैं, फिर भी कवितावली कई अर्थों में रामचरितमानस से भिन्न है। इसकी मूल संवेदनाएं निम्नलिखित बातों पर टिकी हुई हैं। और अंत में एक निष्कर्ष कि यह रचना भी सामाजिक मंगल के उद्देश्य से लिखी गई है। यह रचना भी समाज को मानवीय मूल्यों से भरती है। करेक्ट है? तो इसको लिखिए। 6 तारीख के लिए 2 प्रश्न थे दोस्तों। अच्छा, जिनको कवितावली पूरी तरह ना समझ में आए, कवितावली पर कई वीडियो हैं, उनको भी देख सकते हैं।
पूरी राम काव्य धारा को देखिएगा तो कवितावली और आसान नज़र आने लगेगी। तो 6 के लिए 2 प्रश्न हैं। मोहन राकेश के नाटकों की मूल संवेदना और दूसरा जयशंकर प्रसाद के नाटकों की राष्ट्रीय चिंता। इसको लिखिए, फिर उपलब्ध होते हैं। और अब जब अगली क्लास में उपलब्ध होंगे तो व्याख्या के साथ उपलब्ध होंगे। उसके बाद फिर प्रश्न देंगे 1 सप्ताह बाद। जयशंकर प्रसाद लिखिएगा, प्रसाद का उत्तर करने से पहले हम व्याख्या शुरू करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।